नमस्कार दोस्तों, एनआर के क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सिंधु सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल जो गुजरात में है और वो एक बंदरगाह था। तो लोथल के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव जी ने किया था। एंड ये है भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद पड़ता है ये। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की वृहद स्नानागार पाया गया है। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? जिसका सही आंसर होगा कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा में हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1953 में अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज किया था। तो आप ये याद रखेंगे। जी हाँ, और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी किनारे है राजस्थान में। तो आप ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इसका सही आंसर होगा उचित समाजवादी। उचित समाजवादी के अर्थात यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जैसी कोई पद्धति नहीं थी। यहाँ पे मुख्यतः 4 वर्ग थे। एक योद्धा होता था, पुरोहित, व्यापारी एंड श्रमिक वर्ग होता था। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज करने वाले जो खोजकर्ता हैं वो दयाराम साहनी है। हड़प्पा में एक साक्ष्य है R37 कब्रिस्तान। आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। जी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 1921 में खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। जी हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला जो कि लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्तर गुजरात में था? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, लोथल जो कि गुजरात में था, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर होगा लाल रंग का होता था। एक फैक्ट याद रखेंगे आप सब लोग। हड़प्पा के जो मृदभांड होते थे, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वो PW प्रकार के होते थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बी का अर्थ है ब्लैक, आर फॉर रेड, है ना, पोर्ट्रेट एंड वियर्ड मतलब मृदभांड। तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। जी हाँ, मातृशक्ति अर्थात जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है ये मातृ देवी की प्रतिमा, जिसके गर्भ से पौधे के उगने के साक्ष्य हैं। तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही आंसर है जॉन मार्शल। जी हाँ, जॉन मार्शल उस समय जो ब्रिटिशकालीन शासन था उसमें पुरातात्विक खोजों की जो खुदाई होते थे उनके प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है दामाबाद, महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही आंसर होगा लोहा। स्वर्ण का प्राप्ति हो गई है, तांबा एंड चांदी की प्राप्ति हो चुकी है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर होगा शेर के अवशेष। जी हाँ, वहाँ के जो मुहर प्राप्त हुए हैं घोड़ा के, हाथी के एंड गाय के, इनमें इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर होगा कपास। जी हाँ, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे? इसका सही आंसर होगा 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ईंट से। कालीबंगा में कच्ची ईंट का एंड बाकी सभी पक्की ईंट का पक्की होते थे। तो आप ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग की, क्योंकि कांस्य की जो मूर्तियां प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा काल में ही प्राप्त हुए थे। तो आप ये चीज याद रखें। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में है। जो कि कालीबंगन है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। एंड ये घग्गर नदी के किनारे है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि इसकी खोज अमलानंद घोष जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर होगा व्यापार था। इसके साक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। जो सारगोन अभिलेख उससे हमें व्यापार की जानकारी प्राप्त होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।